नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2025 के विज्ञापन को लेकर। यूपी टीईटी 2025 के विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए नई नोटिस के बारे में जो कि यहाँ पर जारी किया गया है, साथ ही हम बात करेंगे यूपी टीईटी की आवेदन की प्रक्रिया के बारे में, किस दिन से शुरू होने वाली है। और इसके अलावा हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में 5000 नई एडेड जूनियर 6 to 8 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। साथ ही बात की जाएगी पुरानी हुई नई और नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पे जो जानकारी आप सभी के लिए है वो है नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के विज्ञापन के नए नोटिस के बारे में, जो कि जारी किया गया है उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से। उत्तर प्रदेश शासन ने जारी किए गए नोटिस के अंदर बहुत सारी जानकारी दी है, पहले उसको देख लेते हैं। और हाँ, अगर आप यूपी टीईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खास जानकारी भी है। दोस्तों, यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन आप सभी के सामने बहुत जल्द आने वाला। यूपी टीईटी आने के साथ ही आप सभी के लिए एग्जाम डेट पहले ही जारी कर दी गई है। और यूपी टीईटी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपको पता होना चाहिए। 2021 के एग्जाम के अंदर जो पेपर आया था हूबहू 2017 का पेपर आ गया था। इससे क्या पता चलता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपके पास एक बेस्ट बुक होनी चाहिए। और वो बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की यूपी टीईटी 2025 एग्जाम के लिए बेस्ट बुक, जिसमें आप सभी को मिलते हैं 3000 से ज्यादा अध्यायवार महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सॉल्व पेपर। साथ ही साथ आप सभी के 2018 से लेकर 21 के बीच में 7 वर्षों का पेपर्स में विश्लेषण और चार्ट समावेश भी मिलता है, जिससे कि आपको जो मिले वो 100% आप सभी के एग्जाम और पैटर्न के आधार पर देखने के लिए मिले। मैंने आपको जैसा बताया कि यूपी टीईटी के लिए आपको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है, डिटेल के साथ में आप सभी को अच्छे तरीके से चीज़ों को समझने की भी आवश्यकता है। और अगर आपने इतना समझ लिया तो यूपी टीईटी आपका अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई हो जाएगा। और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ साथ आप सभी को सटीक सही उत्तर माला प्लस व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड के साथ में आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है, और सभी सब्जेक्ट की बुक भी आप सभी के लिए अवेलेबल है। चाहे आप प्राइमरी 1 to 5 की बात करें, 6 to 8 की बात करें, सब्जेक्ट वाइज गणित, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी की बात करें, सब कुछ पूरा का पूरा कॉम्बो आप सभी के लिए है। अभी आप सभी इसको परचेस करें, लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप सभी के नज़दीकी स्टोर पर भी अवेलेबल है, ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन सभी जगह। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आज ही परचेस करें, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे की तरफ, और जो अपना मुद्दा संबंधित है वो है यूपी टीईटी की परीक्षा के बारे में। और 7 साल बाद ये सपना अब सच होते जा रहा है कि यूपी टीईटी को लेकर जो विज्ञापन के बारे में प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। 7 साल थोड़ा सा ज़्यादा कह दिया, वैसे तो 4 साल ही हुए हैं, क्योंकि आखिरी बार यूपी टीईटी का विज्ञापन आप सभी के लिए 2020 के आसपास आया था। पेपर रद्द हो गया, फिर उसके बाद जनवरी में परीक्षा होती है और भी बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन 3-4 सालों के अंदर जब से यूपी टीईटी नहीं आया, तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है वो पूरे तरीके से ख़त्म सी हो गई। क्योंकि यूपी टीईटी होता रहता था ना, जो लोग यूपी टीईटी को लेकर कहते हैं सर यूपी टीईटी नहीं होना चाहिए, देखो यूपी टीईटी नहीं होना चाहिए वो एक अलग मांग है, वो सच है कि और इसलिए नहीं होना चाहिए अभ्यर्थी इसलिए कहते हैं क्योंकि यूपी टीईटी से किसी को नौकरी नहीं मिलती है, ये भी सच है। लेकिन ये भी सच है कि यूपी टीईटी ना होने की वजह से शिक्षक भर्ती से संबंधित जो मामला है वो पूरे तरीके से कह सकते हैं कि बैक फुट पे चला जाता है। क्योंकि जब भी यूपी टीईटी होता है तो कम से कम लोगों को याद रहती है कि भाई आप हर साल हज़ार रुपए हमसे ले लेते हैं यूपी टीईटी कराने के नाम पर, लेकिन भर्ती नहीं निकालते हैं। अगर आपको भर्ती निकालनी ही नहीं है तो यूपी टीईटी कराने की आवश्यकता क्या है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इस बात को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के अंदर एक जोश आ जाता है नई शिक्षक भर्ती को लेकर, और उसका खामियाजा ये होता है कि सरकार को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं विचार करना भी पड़ता है। आखिरी बार जब यूपी टीईटी की परीक्षा हुई थी नवंबर के अंदर, जब पेपर लीक हुआ था, तब भी सरकार पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर अच्छा खासा दबाव बनाया गया था, और दबाव के चक्कर में 17,000 शिक्षक भर्ती की अनाउंसमेंट भी हुई थी। हाँ, वो बात अलग है कि जैसे कि जो दबाव बना था उसके मुताबिक नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो नहीं हुआ, और एक बार फिर से मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो यूपी टीईटी होने से एक बेनिफिट होता है कि अभ्यर्थी अच्छे खासे एक्टिव हो जाते हैं, सरकार पर दबाव बनाने का एक मोटिव भी सामने निकल आता है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस मामले को लेकर, आप इसे कैसे देखते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर।
चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं उस नोटिस के बारे में जो जारी किया गया है यूपी टीईटी को लेकर। यूपी टीईटी की परीक्षा 29 और 30 जनवरी को होने वाली है। 29-30 जनवरी को होने वाली इस परीक्षा को लेकर आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं, है ना। लेकिन इस इतनी बड़ी संख्या के अंदर अगर अभ्यर्थी परीक्षा देने जाएंगे तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उन सभी के लिए सरकार को कुछ सोचना और समझना पड़ेगा, यानी कि व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जब बात व्यवस्था की आती है तो समस्या ये रहती है कि स्कूल और विद्यालय खोलने से वो व्यवस्था जो हो नहीं पाती है। इसी कंडीशन में कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से और शासन के माध्यम से डिसीजन लिया गया है कि जिस दिन यूपी टीईटी की परीक्षा हो उस दिन विद्यालयों को अवकाश घोषित कर दिया जाए, जिससे कि कहीं न कहीं इन अभ्यर्थियों की परीक्षा में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आ पाए। अब देखना ये होगा कि जो सरकार के माध्यम से कोशिश की जा रही है क्या वो इसको इस तरीके से कर पाते हैं। इस नोटिस में वे पूरी की पूरी जानकारी उसी के बारे में दी गई है। अब हम आते हैं अपने अगले मुद्दे की तरफ जो कि संबंधित है यूपी टीईटी के आवेदन के बारे में, क्योंकि बहुत लंबे समय से यूपी टीईटी की परीक्षा को लेकर एक नोटिस तो आ गया था लेकिन उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं आया। अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े किए कि क्या सच में यूपी टेट होगा या सरकार ने वैसे ही एग्ज़ाम की तारीख जारी कर दी है, क्योंकि अभी तक तो आवेदन भी शुरू नहीं हुए हैं। अब बात आवेदन को लेकर की जा रही है तो सवाल ये है कि आवेदन कब से होंगे। तो जो मैंने जानकारी निकाली है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से वो ये है कि आयोग के माध्यम से अक्टूबर माह में या इसी महीने के अंत में या अगले महीने की स्टार्टिंग में यूपी टीईटी को लेकर जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। और सब कुछ सही रहता है तो बहुत जल्द उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए खास ये है कि आप सभी अपनी तैयारी करते रहें। एग्ज़ाम की तारीख आ ही गई है तो आवेदन भी हो ही जाएंगे, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और सब कुछ सही रहा तो अक्टूबर में तो आपके आवेदन शुरू हो ही जाएंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर 5000 पदों पर नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो पुरानी एडेड जूनियर को लेकर भी मुझसे कुछ सुनना चाहते होंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है पुरानी भर्ती को लेकर। ना तो अखबारों के माध्यम से अब कोई जानकारी आती है और सरकार ने तो बताना ही बंद कर दिया है। आखिरी बार बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बताया था और वो तब बताया था जब वो कार्यकाल में शिक्षा मंत्री होते थे। आजकल तो शिक्षा मंत्री बोलते भी नहीं हैं। अब मुद्दे की बात ये है कि एडेड जूनियर को लेकर जब बात की जा रही है तो थोड़ी बात पुरानी पर भी होनी चाहिए। पुरानी भर्ती के बारे में जो मैंने जानकारी निकाली है मैं आपको बता दूं, मैंने कई बार कोशिश करता हूं अधिकारियों से जानकारी लेने की, क्या कोई नया अपडेट है एडेड जूनियर को लेकर। तो उसके बारे में उनकी तरफ से बताया जाता है कि अभी तक इसके बारे में शासन की तरफ से ना तो कोई हमें आदेश मिला है और ना ही किसी प्रकार के कोई आदेश जारी करने की जानकारी दी जा रही है। यानी कि प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ कि एडेड जूनियर भर्ती को लेकर जो मामला है वो पूरे तरीके से ठंडे बस्ते में है और इसको लेकर ना कोई अधिकारी बोलने के लिए तैयार है और ना ही कोई बताने के लिए। तो इस मामले पर इस बात को पूरे तरीके से कहा जा सकता है कि ये जो मामला है वो आप सभी के लिए अभी के लिए रुक गया है। कब तक रुकेगा और कितना समय और लगेगा कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक नई चीज़ आप सभी के लिए निकल कर आ रही है और वो ये है कि नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया इसलिए भी शुरू कर दी गई है, उसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि जो रिक्त पद आप सभी के लिए हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में उस पर शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं उन पदों को भरने के लिए अब जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। और जो मुझे बताया गया उसके मुताबिक ये है कि जब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन मिलेंगे तो उनको उठा करके शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी भेज दिया जाएगा। क्योंकि जब शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और शिक्षा निदेशालय से बैठक की थी तो उसमें उन्होंने इस पॉइंट को रखा था कि जो रिक्त पद हैं उसका डाटा हमें भेजा जाए, जिससे कि इससे संबंधित भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पुरानी हुई नहीं और नई भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अच्छी बात है, नई भर्ती भी आनी चाहिए लेकिन पुरानी का भी कुछ हो जाना चाहिए। आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।